अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। सर्दी जैसे ही आती है तो बहुत सारी पंजीरियाँ और बहुत सारी बर्फ़ी और मिठाइयाँ आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं, जो बनानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। काफ़ी ज़्यादा आपको ना सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा आपका खर्चा भी हो जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सस्ती सी रेसिपी, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपीज़ लगेंगे, और लेकिन ये ताकत का खजाना है। सर्दी में आप इसको बनाएं और ट्राई करें। एक तो आपका टाइम भी बचेगा, नंबर 2 ये आपको सर्दी के बुरे असर से बचा के रखेगी। और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको ज़रूर बना के दें। ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो इसको बनाने के लिए बस भुने हुए चने चाहिए आपको। भुने हुए चने आपने लेने हैं तकरीबन 1 कप के करीब। अगर वेट के हिसाब से बताऊं तो 250 ग्राम, 1 पाव के करीब आप ले लें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना इनके छिलका नहीं उतारा, छिलका मैं यहाँ पे नहीं उतार रही। तो बस ऐसे छिलके समेत ही मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इसको स्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर जो दाने वगैरह हैं वो ना रहे, और इसका जो छिलका है ना वो अलग हो जाए। छिलका जब आप ग्राइंड करके इसको स्टेन करते हैं ना, छिलका अलग हो जाता है, और छिलका जो है उसके साथ अंदर नहीं आएगा। अच्छे से मैंने स्टेन कर लिया है। और स्टेन करने के बाद ये 250 ग्राम के करीब मेरे पास है। उसके बाद ये इसके अंदर हमने 1 बड़ा खाने का चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी या आप बटर का ही इस्तेमाल इसके अंदर करें, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आए और खाने में आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेते हैं। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद एक दफ़ा फिर हम इसको स्टेन करेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह बने हैं, गुठलियाँ वगैरह बनी हैं, वो ख़त्म हो जाएं। मैंने तमाम अच्छे से स्टेन कर लिया। अब यहाँ पे हम 1 चाय का चम्मच जो है हम घी का इस्तेमाल करेंगे। बस 1 चाय का चम्मच घी जो है वो काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल हमने नहीं करना। 1 चाय का चम्मच घी ऐड करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख के इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। इसका कलर हमने बिल्कुल भी नहीं चेंज होने देना। बस आपके किचन में, आपके घर में जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, तो इट्स मीन कि इसका कलर, इसकी जो बुनाई है वो हो चुकी है। उसके बाद ना फ्लेम आपने बंद कर देना। इसको बहुत ज़्यादा आपने भूनना नहीं स्टार्ट कर देना कि आपने इसको ब्राउन कर देना है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अब दूसरी साइड पे आधा कप के करीब मैंने पानी लिया है, और आधा कप के करीब ही हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आधा कप पानी और आधा कप चीनी के साथ अब हमने इसका शीरा सा तैयार करना है। वो जो एक तार वाला शीरा होता है ना, बस वो वाला हमने तैयार करना है। बहुत ज़्यादा चीनी को मत पकाइएगा। चीनी अगर आपने ओवर कुक कर दी, बहुत ज़्यादा पका दी, तो फिर क्या होगा कि जैसे आप इसको उसके अंदर चने के अंदर ऐड करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी कि इसको खाना मुश्किल हो जाएगा, और बच्चे भी शौक से नहीं खाएंगे। तो ये जो आधा कप मैंने आपको चीनी बताई है ना, ये बिल्कुल एक मुनासिब मीठा होगा, जितनी मिकदार में मैंने आपको चने बताए हैं। ऐसी खवातीन जो कहती है ना उनके बॉडी में हर वक्त पेन रहता है, सुस्ती और काहली रहती है, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा, जिनके जिस्म में आयरन और जिंक की और कैल्शियम की कमी है, ऐसे बच्चों को आप ज़रूर बना कर दें। ये जब आप बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है कि बच्चे जो है बहुत आराम से मज़े से इसको खा लेंगे, और ये है उनके जिस्म को फ़ायदा भी देगा, और किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। चीनी अच्छी नहीं लगती तो आप इसको गुड़ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सेम उसी तरह के थोड़ा सा जब शीरे की तार बनने लगे गुड़ के साथ, तो आप इसके अंदर गुड़ ऐड कर दें। गुड़ के साथ तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया था, चीनी के साथ ही मैंने इसको ट्राई किया था, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। लग ही नहीं रहा था कि भुने हुए चनों की ये जो मिठाई है वो हमने तैयार की है। इसके ऊपर कोकोनट के डाल रही हूँ। अगर आपके पास बादाम पिस्ता वगैरह मौजूद है तो वो भी डाल दें। जैसे नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर में आएगा तो आप इसको कट कर लें। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा सफाई के साथ कट नहीं किया था, बस ऐसे रफली मैंने इसको कट कर लिया था। तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करें। इसको किसी भी शीशे के जार या प्लास्टिक के जार में बना के रखें, यह खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आपको टाइम मिले खाना खाने के बाद, अगर कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप ज़रूर खाएं, अपने बच्चों को दें। और बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी है, और आसान और सस्ती है। इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और बहुत आराम से आप बना लेंगे, और ये किसी भी महंगी पंजीरी से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ट्राई करना है आपने ज़रूर। इसको अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।